रात की चुप्पी में एक नया स्वर घुल चुका था, उम्मीद का। लक्ष्मण अब अकेला नहीं था। उस रहस्यमयी दूत के साथ वह एक नई दिशा में बढ़ रहा था, उज्जैन की ओर। रास्ता लंबा था, पहाड़, जंगल, नदियां और धुंध से ढका मैदान। लेकिन हर मोड़ पर लक्ष्मण के मन में एक ही चित्र उभरता, चंद्रकला का चेहरा, उसकी वो मुस्कान जो अब तक उसकी सांसों की वजह थी। उज्जैन, भारत का एक पवित्र, ज्ञान और रहस्यों से भरा नगर। लेकिन लक्ष्मण ने जैसे ही शहर की सीमाएं लांघी, उसे एहसास हुआ ये कोई सामान्य नगरी नहीं थी। यहाँ हर गली, हर मूर्ति, हर मंदिर जैसे कुछ कह रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लक्ष्मण को देख रही हो। राजमहल के द्वार पर सैकड़ों सैनिक खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण को देखा, सभी एक साथ झुक गए। दूत ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, वो आ गया है जिसकी नियति दंभकासुर की सत्ता को चुनौती देगी। द्वार खुला और लक्ष्मण पहली बार उस महल में दाखिल हुआ जहाँ भारत का सबसे तेजस्वी राजा विराजमान था, विक्रमादित्य। गंभीर, तेजस्वी और रहस्यमय मुस्कान वाला पुरुष। उसकी आंखों में अनुभव था और कहीं गहराई में एक छिपा हुआ दर्द भी। विक्रम ने लक्ष्मण को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम वही हो जिसने भावना के द्वार को खोला है? लक्ष्मण चौंका। क्या मतलब? राजा ने हाथ उठाया। एक छवि उभरी, 7 विशाल पत्थरों से बना एक वृत्त। हर पत्थर पर एक गुत्थी अंकित थी। दंभकासुर ने 7 गुत्थियों में समेट दी है अपनी अमृता। जब तक ये 7 गुत्थियां नहीं खुलती, वह पराजय रहेगा। विक्रम ने आगे कहा, तुमने पहली गुत्थी को अपने प्रेम से तोड़ा, भावना की शक्ति से। अब 6 और बची हैं, और हर गुत्थी के साथ तुम अपने भीतर के किसी और आयाम को जागृत करोगे। लक्ष्मण ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन मैं सिर्फ अपनी पत्नी को पाना चाहता हूँ। विक्रम की आंखों में गंभीरता उतर आई। और यही तुम्हें सबसे योग्य बनाता है। ये लड़ाई किसी राजा या राज्य की नहीं, ये प्रेम, बलिदान और आत्मबल की लड़ाई है। इतने में एक वृद्ध, मृदुकंठ ब्राह्मण महल में प्रवेश करता है। आचार्य शांडिल्य। राजन, उसने कहा, समय आ गया है दूसरी गुत्थी की परीक्षा का। विक्रम ने लक्ष्मण की ओर देखा। तैयार हो? लक्ष्मण ने मणि को कसकर पकड़ लिया। मैं तैयार हूँ। आचार्य शांडिल्य ने एक प्राचीन ग्रंथ खोला। उसमें से एक मंत्र फूंकते ही महल की जमीन फट गई और वहां प्रकट हुआ एक द्वार, काले धुएं और रोशनी से घिरा। इस द्वार के पार है दूसरी गुत्थी। इसे केवल वो पार कर सकता है जो अपने भीतर की सच्चाई का सामना करने का साहस रखता है। लक्ष्मण ने बिना एक पल गंवाए उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया। यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब कोई लौटने का मार्ग नहीं था। जैसे ही लक्ष्मण ने उस द्वार में कदम रखा, हवा अचानक भारी हो गई। एक गूंजती हुई आवाज आई, मानो समय खुद उससे बातें कर रहा हो। दूसरी गुत्थी है स्वयं की परछाई, और यह केवल उस क्षण खुलेगी जब तुम अपनी सबसे भयावह सच्चाई से आंख मिलाओगे। आसपास धुंध थी और एक विशाल गुफा। उसकी दीवारें चमक रही थीं, जैसे हजारों आंखें उसे देख रही हों। लक्ष्मण आगे बढ़ा। फिर उसके सामने प्रकट हुआ एक दर्पण। लेकिन यह कोई सामान्य दर्पण नहीं था। उसमें लक्ष्मण की जगह कोई और खड़ा था। उस लक्ष्मण का चेहरा क्रूर था, आंखें जल रही थीं, होंठों पर एक घमंडी मुस्कान। लक्ष्मण चौंक गया। मैं ऐसा नहीं हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। पर दर्पण के भीतर की छाया बोली, नहीं, यही तुम हो। यदि तुम्हारे दुख, गुस्से और बदले की भावना ने तुम्हें निगल लिया तो। तभी वहां गूंज उठी एक और आवाज। इस दर्पण से गुजरने वाला या तो अपनी सच्चाई स्वीकार कर मुक्त होता है, या उसमें कैद हो जाता है, हमेशा के लिए। लक्ष्मण की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत की, आंखें बंद की और अपनी कमजोरियों को स्वीकारा। मैं डरता हूँ, हाँ, मैं टूटा हूँ, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी चंद्रकला, मेरी शक्ति है। दर्पण फट गया। एक तेज रोशनी फैली और लक्ष्मण के सामने प्रकट हुआ दूसरा पत्थर, दूसरी गुत्थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो पत्थर जलने लगा और उसमें से एक रहस्य निकला। दंभकासुर की शक्ति सिर्फ राक्षसों से नहीं आती। उसके पास एक मानव गुप्तचर है जो उज्जैन दरबार में ही मौजूद है। लक्ष्मण चौंक गया। क्या कोई हमारा अपना ही उसका भेदिया है? राजमहल। रात। एक परछाई धीमे धीमे चलकर राजा विक्रम के निजी कक्ष की ओर बढ़ती है। वो हाथ में एक काला पत्थर लिए है, और जैसे ही वो पत्थर विक्रम की छवि के पास आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रात अपने पर फैलाए उज्जैन पर उतर चुकी थी। राजमहल में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हर दीवार किसी अनकहे डर को छुपा रही हो। लक्ष्मण ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा था। उसके हाथ में दूसरी गुत्थी की चमकती हुई मणि थी, जो अब ठंडी पड़ चुकी थी, पर उसके मन में तूफान था। महल के भीतर कोई है जो दंभकासुर से मिला हुआ है। विक्रमादित्य के कक्ष में उच्च स्तर की सभा चल रही थी। वहां मौजूद थे आचार्य शांडिल्य, मंत्री, दरबारी और लक्ष्मण स्वयं। विक्रम ने सभा को देखा। उनकी निगाहें हर एक व्यक्ति पर ठहर रही थीं, शांत पर जांचती हुई। आज रात हम सब के बीच कोई ऐसा है जो इस राज्य को भीतर से खोखला कर रहा है। हम उसे उजागर करेंगे, लेकिन धैर्य से। आज नहीं, अभी नहीं। लक्ष्मण ने पूछा। तो हम क्या करें राजन? आचार्य शांडिल्य ने उत्तर दिया। तीसरी गुत्थी तक पहुंचने से पहले तुम्हें सत्य और भ्रम के बीच का भेद सीखना होगा, और वह शिक्षा तुम्हें तपस्वी भैरव से मिलेगी, जो वर्षों से हिम गुफा में तपस्या कर रहे हैं। विक्रम बोले, तुम्हारी अगली यात्रा वहीं से शुरू होगी, लेकिन याद रखना, तुम जितना आगे बढ़ोगे, यह गुप्तचर उतना ही सक्रिय होगा। उसी समय महल के अंधेरे गलियारे में एक परछाई
धीमे धीमे एक गुप्त कमरे में प्रवेश करती है। वहां रखे एक दर्पण में वह अपना चेहरा देखती है। वह कोई साधारण दरबारी है, मंत्री। उसके चेहरे पर अब भय नहीं बल्कि एक भयावह संतोष है। वह एक काला पत्थर निकालता है और बुदबुदाता है, तीसरी गुत्थी से पहले ही लक्षण को मिटा देना होगा। अगली सुबह लक्षण ने हिम गुफा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में जंगल, बर्फीली हवाएं और रहस्यमयी संकेत सब उसकी परीक्षा लेने को तैयार थे। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बार न सिर्फ गुत्थी बल्कि उसके प्राण भी दांव पर थे। दंभकासुर अब सिर्फ छाया नहीं था, वह हर ओर था। उज्जैन से उत्तर दिशा में जहां सूरज की किरणें भी ठिठक कर लौट जाती थीं, वहां बर्फ से ढकी हुई एक विशाल गुफा थी। कहते हैं वहां समय भी रुक जाता था और सिर्फ आत्मा की आवाज सुनाई देती थी। वहीं था तपस्वी भैरव, वो जो भविष्य देख सकता था और जिसने कभी दंभकासुर के उदय को पहले ही जान लिया था। लक्षण ठंडी हवा से जूझता हुआ गुफा के पास पहुंचा। गहरे श्वेत धुएं से ढकी उस जगह पर उसने जैसे ही पहला कदम रखा, एक शक्तिशाली ऊर्जा ने उसे झकझोर दिया। तुम सत्य की अग्नि में प्रवेश कर चुके हो पुत्र, एक भारी पर शांत स्वर गूंजा। भैरव सामने प्रकट हुए, झुर्रियों भरा चेहरा लेकिन आंखों में साक्षात ब्रह्म का तेज। मैं जानता हूँ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, लेकिन तीसरी गुत्थी तक पहुँचने से पहले तुम्हें अपना कर्तव्य और मोह के बीच का अंतर समझना होगा। लक्षण उलझ गया। आपका क्या मतलब है? भैरव मुस्कुराए और उन्होंने त्रिशूल जमीन में गाड़ा। अचानक वहाँ एक छाया प्रकट हुई, चंद्रकला की। अगर तुम्हें अभी उसे बचाने का एक मौका मिले लेकिन उसे भारत का विनाश हो सकता है तो क्या करोगे? लक्षण का गला सूख गया। मैं उसे नहीं खो सकता। भैरव की आंखें जल उठी। यही तुम्हारी तीसरी परीक्षा है। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा या कम से कम उसका मोह छोड़ना होगा, तभी तीसरी गुत्थी सामने आएगी। उसी समय उज्जैन महल में मंत्री गुप्तचरों से घिरा हुआ था। वो हिम गुफा तक पहुंच चुका है, लेकिन अगर वो तीसरी गुत्थी पा गया तो हमारी योजना नष्ट हो जाएगी। दंभकासुर ने आदेश दिया है, भैरव को मार दो। एक छाया बोली, लेकिन वो अमोघ शक्ति से सुरक्षित है। मंत्री ने आंखें मली और एक वस्तु निकाली, कृतांत अग्नि, एक प्राचीन ज्वाला जो केवल पवित्र आत्माओं को भस्म कर सकती थी। उसे वहीं जलाकर राख कर दो। गुफा में भैरव ने अपने हाथ लक्षण के सिर पर रखे। तुम तैयार हो, पर याद रखो अगली बार जो देखोगे वह तुम्हारे हृदय को तोड़ सकता है। सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता। लक्षण ने आंखें बंद की और उसके सामने खुल गया एक रहस्य। चंद्रकला दंभकासुर की ही बेटी है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लक्षण चीख पड़ा। उसके सामने चंद्रकला की मुस्कुराहट अब किसी मधुर स्मृति जैसी नहीं बल्कि एक गुत्थी बन चुकी थी। क्या उसका प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी भूल था? तपस्वी भैरव ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य यही है। चंद्रकला दंभकासुर की पुत्री है, परंतु वह उसके मार्ग पर नहीं चली। उसने प्रेम चुना, नफरत नहीं। और यही कारण था कि दंभकासुर ने उसे बंदी बना लिया। लक्षण की सांसें तेज हो गईं। तो चंद्रकला को मेरी वजह से नहीं, अपने ही पिता से बचाना है। भैरव ने सहमति में सिर हिलाया। अब जब तुम मोह से मुक्त हुए हो, तीसरी गुत्थी का द्वार खुल सकता है, पर ध्यान रहे इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन की वासना, क्रोध और प्रतिशोध को हराना होगा। यह परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की है। दूसरी ओर गुफा के बाहर मंत्री के भेजे गए हथियारे पहुंच चुके थे। उनके हाथों में कृतांत अग्नि थी जो तपस्वी भैरव को भस्म करने में सक्षम थी। एक हत्यारा बोला, जैसे ही वो ध्यान में जाए हम प्रहार करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, भैरव उनकी उपस्थिति पहले ही जान चुके थे। लक्षण तीसरी गुत्थी के कक्ष में प्रवेश करता है। यह कक्ष बर्फ से ढका नहीं था, बल्कि वह एक दर्पण सी झील के नीचे था। यह है मानव की अंतर्दृष्टि, भैरव की आवाज गूंजी। जैसे ही लक्षण झील में उतरता है, हर कदम पर एक रूप उभरता है। एक क्रोधित लक्षण, एक अभिमानी लक्षण, एक लालची लक्षण और एक ऐसा लक्षण जो चंद्रकला को ही दोष दे रहा है। हर रूप उससे लड़ता है, उसे मारना चाहता है। तुम्हें खुद को हर रूप में स्वीकार करना होगा, तभी तीसरी गुत्थी तुम्हारी होगी। भैरव की चेतावनी फिर गूंजी। उसी क्षण बाहर प्रहार होता है। भैरव पर कृतांत अग्नि फेंकी जाती है। तेज लौ में तपस्वी भैरव घिर जाते हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन मुस्कान अब भी है। एक साधु की शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके विचारों में होती है। एक तेज प्रकाश फैलता है। हत्यारे चीखते हुए भागते हैं और भैरव अब कहीं नहीं है। केवल उनकी कमंडल और एक मंत्र से जुड़ी हुई पाती रह जाती है। मैं गया नहीं हूँ, मैं अब तुम्हारे भीतर हूँ। लक्षण झील में लक्षण ने अब अपनी हर छाया को स्वीकार कर लिया है। वो चीखता है, मैं हर रूप में अधूरा हूँ, लेकिन मेरा प्रेम मुझे पूर्ण करता है। और झील फटती है, उसमें से निकलती है तीसरी गुत्थी, एक जलमणि जो अब लक्षण की आत्मा में समा जाती है।
लेकिन उसी क्षण महल में एक संदेश आता है। राजा विक्रम पर जानलेवा हमला हुआ है, गद्दी डगमगाने लगी है। अब सवाल है, क्या लक्षण समय रहते वापस पहुंच पाएगा या सत्ता हाथ से फिसल जाएगी? दंभकासुर के षड्यंत्रों में उज्जैन का आकाश गहरा हो गया था। दंभकासुर की छाया अब पूरे नगर पर फैल चुकी थी। राजा विक्रमादित्य घायल थे और महल के भीतर ही कोई अपना एक गुप्तचर उसकी सत्ता को डगमगाने में जुटा था। लक्षण ने जब अंतिम गुत्थी को प्राप्त किया तो उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, चंद्रकला को बचाना और उज्जैन को उस अधर्म से मुक्त कराना। महल का सिंहासन कक्ष, जहां विक्रम, आचार्य शांडिल्य और घायल सैनिक मौजूद थे, तभी प्रवेश करता है मंत्री, जिसके पीछे छिपे हैं दंभकासुर के दूत। अब समय है कि सत्य उजागर हो। विक्रम की कमजोर आवाज गूंजी। मंत्री ने हंसते हुए कहा, सत्य यही है कि राजा अब निर्बल है और प्रजा को एक नए नेता की जरूरत है। तभी लक्षण गरजता है, वो नेता तुम्हें कभी नहीं चुनेगी, क्योंकि अब प्रजा जाग चुकी है। भीड़ उमड़ पड़ती है, नगरवासी, सैनिक और वे सब जिन्होंने लक्षण के साहस को देखा। मंत्री पीछे हटता है, लेकिन तभी दंभकासुर स्वयं प्रकट होता है। तुम सबका नाटक अब खत्म। उसकी गूंजती आवाज से महल कांप उठता है। अंतिम युद्ध शुरू होता है। दंभकासुर की शक्ति अमृता से आती है, लेकिन अब सातों गुत्थियां लक्षण के भीतर समाहित हैं। हर गुत्थी एक शक्ति बनकर जागती है। भावना, सच्चाई, त्याग, करुणा, निर्भयता, समर्पण और अंत में प्रेम। चंद्रकला की छवि लक्षण के सामने प्रकट होती है। वो अब भी कासुर के महल में बंद है, पर उसकी आत्मा लक्षण को शक्ति दे रही है। तुम मेरा अंत नहीं, मेरा पुनर्जन्म हो। चंद्रकला की आवाज गूंजती है। लक्षण और दंभकासुर आमने सामने होते हैं। जैसे ही कासुर अंतिम वार करता है, लक्षण सातों गुत्थियों को एक मंत्र में बांधता है। सत्यम प्रेमम धर्मम विजयते, और एक तेज प्रकाश सूर्य की तरह चमकता हुआ दंभकासुर को निगल जाता है। उसका कवच टूटता है और वह मिट्टी में मिल जाता है। अंतिम दृश्य, राजा विक्रम फिर से सिंहासन पर बैठते हैं, पर इस बार लक्षण और चंद्रकला के साथ। हाँ, चंद्रकला मुक्त हो चुकी है। उसने अपने पिता की छाया को प्रेम से जलाया है। अब वह उज्जैन की रानी बनेगी, पर केवल एक रानी नहीं, एक प्रेरणा। लक्षण को वीर आत्मा की उपाधि दी जाती है। तपस्वी भैरव की आत्मा अंतिम बार प्रकट होती है। यात्रा अब पूर्ण हुई, पर जो प्रेम से जिए उसके लिए हर अंत एक नई शुरुआत है।